नमस्कार, मैं हूं जय कृष्ण कुमार और आप देख रहे हैं निष्पक्ष द इम्पार्शियल न्यूज। गुरुवार को लॉकडाउन की शुरुआत के साथ ही नगर निगम द्वारा सैनिटाइजिंग का काम शुरू कर दिया गया है। नगर निगम के कर्मचारियों एवं उप मेयर ने बताया कि कई छोटी बड़ी गाड़ियों की मदद से पूरे भागलपुर शहर को सैनिटाइज करने का काम शुरू कर दिया गया है। देखिए, यूँ तो सैनिटाइजेशन का काम जब से कोविड-19 का प्रकोप हुआ है तब से लगातार किया जा रहा था और इधर कुछ दिनों में जब अनलॉकडाउन प्रारंभ हुआ है तभी सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा था, लेकिन फिर से भागलपुर शहर को, शहरी क्षेत्र को लॉकडाउन घोषण जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा किया गया है। तो सैनिटाइजेशन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आज से 5 सैनिटाइजेशन की 4 छोटी गाड़ियाँ और 1 बड़ी गाड़ियों को आज फिर से लगाया गया है, ताकि सैनिटाइजेशन के प्रति जो लोगों में है कि सैनिटाइजेशन हो, ताकि लोगों में जो भय व्याप्त है वो दूर हो जाए, इसके लिए किया जा रहा है और निश्चित रूप से हम लोग इस पर विजय पाएंगे। हम लोग इस काम को लगातार करते रहेंगे। हमारे डिप्टी मेयर साहब काफ़ी प्रेरित कर रहे हैं हमारे मजदूरों को, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। हमारे सारे कर्मियों को इन्होंने प्रेरित किया है, इसके लिए मैं भी इनको धन्यवाद देता हूं। देखिए, नगर निगम के पास जितने संसाधन थे उस संसाधनों से लगातार सैनिटाइजेशन का काम पूरे शहर में चल रहा था। इसके अलावा जिस तरीके से कोरोना के संक्रमित मरीज बढ़ते जा रहे हैं जी, उसको ध्यान में देते हुए जिला प्रशासन की तरफ से हम लोग रजिस्ट्री का चित्र निकाल दिया। हम लोगों ने जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ियों का भी आज मदद लिया है, जिसमें 4 फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है उसके माध्यम से आज पूरे शहर का सैनिटाइजेशन का काम शुरू कर दिया गया है। साथ ही साथ बड़ी गाड़ी के भी माध्यम से जो सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। पूरी तत्परता से नगर निगम के सभी सफाई कर्मचारी, सभी कर्मी पूरी ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। किसी भी कर्मचारी को कोई भी तरह की आवश्यकता हो रही है, चाहे वो पीपी किट का मामला हो, कहीं यदि संक्रमित एरिया है, चाहे वो मास्क का मामला हो, वो भी उपलब्ध कराया जा रहा है। किसी भी तरह की किसी को परेशानी नहीं हो। सफाई कर्मचारी का आप सभी लोगों से भी अनुरोध है कि सफाई कर्मचारी का शहरवासियों से अनुरोध है, उनको सम्मान दें। सफाई कर्मचारी पूरी तरीके से इस कोरोना महाकाल में भी पूरी तरीके से आपके कार्य के लिए तत्परता के साथ आपके साथ खड़ा है। वहीं पिछले दिन प्रहरी ग्रुप द्वारा नगर निगम कार्यालय के मुख्य द्वार पर सैनिटाइज करते हुए कहा गया था कि नगर निगम अपने कर्तव्यों से बेपरवाह हो सो रही है, जिसे जगाने का काम वे लोग कर रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से डॉक्टर अजय कुमार सिंह देखे गए थे। देखिए आज उन्होंने नगर निगम के कार्यों को लेकर क्या कहा। क्या कहना था? ये अच्छी बात है कि उन्होंने नगर निगम ने की नींद टूटी और उन्होंने सैनिटाइजेशन जरूर शुरू किया, लेकिन ये कोई अच्छा बात नहीं है कि कोई झकझोरने के बाद जगह उनको तो लगातार जिस तरह से कोरोना का मरीज अभी थम नहीं रहा था, लॉकडाउन तो मजबूरी बस सरकार को तोड़ना पड़ा, लेकिन कोरोना जब रुका नहीं था तो नगर निगम को लगातार एक्टिव होकर इसको कंट्रोल करने के लिए सैनिटाइजेशन करते रहना चाहिए था। देर हुआ, लेकिन देर सही सही नगर निगम जागा है, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए, पूरी शिद्दत के साथ और हर जगह भीड़ भाड़ वाले जगह से लेके हर गली मोहल्ले में इसको होना चाहिए और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही होगा और हम लोग भी लगातार आपके संपर्क में बने रहेंगे और आपसे अनुरोध करेंगे कि इस तरह का यदि कहीं भी लगे तो हमारी आवाज़ को आप पहुंचाते रहें अधिकारियों तक, जनता तक। थैंक यू। वोट नहीं तो वोट नहीं का नारा लगाते हुए लोगों ने कीचड़ युक्त सड़क पर धान रोपकर सरकार का विरोध दर्ज किया। बांका जिला के अमरपुर, सलेमपुर, मोहम्मदपुर मुख्य मार्ग पर चलने वाले लोगों ने रोड पर पानी व कीचड़ जमने के कारण धान की रोपाई कर वोट के बहिष्कार करने की बात कही। घनश्याम यादव, युवा शक्ति के प्रखंड अध्यक्ष बीके यादव, श्रीकांत कुमार, वकील कुमार एवं अन्य ग्रामीणों ने बताया कि उन लोगों ने कई बार पथ निर्माण विभाग को चिट्ठी भेजा है, लेकिन अभी तक इस सड़क के निर्माण हेतु कोई कदम नहीं उठाया गया है। सरकार वोट मांगने के समय अनेकों वादे करती है और बाद में भूल जाती है, परंतु इस बार अगर सड़क का निर्माण नहीं हुआ तो वे लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। संवाददाता आलोक आनंद की रिपोर्ट। हम लोग का चाहे चैत हो बैसाख हो, भरी जेठ की दोपहरिया में इस रोड में
अमरपुर प्रखंड के ताड़ी पंचायत और सलेमपुर पंचायत आदर्श पंचायत है। इस लेकर के लगभग अमरपुर बिशनपुर मार्ग है ये, यहाँ से 35,000 आबादी है और उसका एक यही मुख्य मार्ग है जहाँ मुख्यमंत्री कहते हैं नारी सशक्तिकरण। जब बारिश होती है या बारिश नहीं भी हो, रोड की बदहाली आप देख रहे हैं। यहाँ जब महिला लोग आती है पैदल तो घुटना तक अपने साड़ी को उठा के लेके जाती है। कहाँ गया? शर्म करना चाहिए ऐसे बेईमान नेताओं को, ऐसे बेईमान प्रशासन को। मांग हम लोग का यही है, तत्काल तुरंत इस रोड को मतलब इसका सुदृढ़ीकरण के लिए, और अगर मेंटेनेंस वर्क इसका बाकी है वो इमीडिएट किया जाए। नहीं तो हम लोग आने वाले 3 दिन में अमरपुर को ब्लॉक करेंगे, घेरेंगे और डीएम साहब के पास जाके ज्ञापन देंगे। आप हमारे ग्रामीण से पूछिए क्या क्या परेशानी है। देखिए कर रीच के सुते छे, अच्छा बाल बच्चा के जत्ता भी गाड़ी जाते बिल्कुल पानी पड़ी के एकदम तिताक बराबर करी दी। और बीमारी अभी भी बच्चा देखो वहाँ बीमार पड़वा पड़ने से इतना गंदगी वाला पानी है कि हर महीना कम से कम गांव के 40 से 50 बच्चे है ना मलेरिया से, साधारण खांसी बुखार से पीड़ित रहते हैं। इस वजह से इस गांव का कोरोना के नाम पर कम से कम 50 परिवारों को उठा करके लेके जाया गया। सबसे ज्यादा यही रोड से गया। यहाँ कितना ये स्थिति वर्तमान 2 साल से इस तरह की स्थिति है। हम लोग अब नहीं झेल पाएंगे, अन्यथा हम लोग रोड पे ही चूल्हा जलाएंगे, यहीं पे सोएंगे। जब ये रोड नहीं है, जब ये खेत के रूप में है, तालाब के रूप में है, तो हम इसमें मछली गिराएंगे, इसका नीलामी करवाएंगे। ये हम नहीं, मेरे पूरे ग्रामीण 35,000 जनता की ये आवाज है। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम चंदन मौर्य हुआ। घर गालिमपुर। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत सभी गर्भवती महिलाओं की गई जांच। बांका के अमरपुर रेफरल अस्पताल में प्रत्येक माह प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं की जांच की जाती है। इस कार्यक्रम की प्रमुख विशेषता यह है कि प्रसव पूर्व जांच सेवाएं चिकित्सा पदाधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही निजी क्षेत्र के विशेषज्ञ चिकित्सकों को हर महीने की 9वीं तारीख को उनके ज़िलों में सरकारी चिकित्सकों के प्रयासों के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। हालांकि इस कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन प्रतीत नहीं हो रहा है। प्रबंधन को इस हेतु सावधानी बरतनी चाहिए। हमारे संवाददाता आलोक आनंद की रिपोर्ट। गुरुवार को 10 सर्कुलर रोड पटना राबड़ी देवी के आवास पर बिहार प्रदेश के सभी जिलाध्यक्षों, प्रधान महासचिवों के साथ ही राजद के सभी विधायकों के साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद के आह्वान पर श्री जगदानंद सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक बुलाई गई, जिसमें निर्णय लिया गया कि बूथ कमेटी का यथाशीघ्र गठन कर प्रदेश कार्यालय को सौंपी जाए तथा जिलाध्यक्ष अपने अपने जिले में कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर लगाएं। राष्ट्रीय जनता दल भागलपुर जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर प्रसाद यादव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि 80% बूथ कमेटी का गठन किया जा चुका है। जल्द ही सूची प्रदेश कार्यालय को सौंप दी जाएगी एवं प्रशिक्षण शिविर का आयोजन यथाशीघ्र किया जाएगा। प्रदेश स्तरीय इस बैठक में पीरपैंती विधायक रामविलास पासवान, भागलपुर महानगर अध्यक्ष मोहम्मद मास्टर सलाउद्दीन, नवगछिया पुलिस जिलाध्यक्ष अलख निरंजन पासवान, महिला प्रकोष्ठ प्रदेश महासचिव प्रतिमा सिन्हा, छात्रधारी मंडल एवं अन्य उपस्थित थे। भगवान पर नहीं है, शरीर पर है, तो बात होती रहती है। हम लोग अपने कार्यक्रम में लगे हुए हैं और इसी कार्यक्रम को देख करके विरोधी दल परेशान है। यह ठीक है कि कोरोना भी सामने है, जिसके चलते अनेक कठिनाइयाँ हैं। तो कोरोना के नाम पर चाहते हैं कि किस तरह से मतदाता मत दे या न दे, हम कुर्सी पर बैठ जाए। क्योंकि हम लोग निगाह रखते हैं राष्ट्रीय जनता दल के लोग जनता पर, और श्री नीतीश कुमार जी की निगाह रहती है कुर्सी पर। कुर्सी कैसे प्राप्त कर लें, जन सेवा हो या न हो, लगातार हत्या, बलात्कार, अपहरण, परेशानी में पड़ा हुआ है बिहार। कहीं शासन नाम की चीज़ नहीं है। तो सर आरजेडी तय समय में चुनाव के लिए तैयार हो गई। हम आपसे
या अन्य लोगों के माध्यम से भी हम चुनाव आयोग के सामने कहा है, परंपरागत तरीके से संवाद होने दो। आप भी एक संवाद के माध्यम हैं और संवाद के माध्यम आम जन ही है। अभी जो संवाद मैं कर रहा हूँ आपके माध्यम से कर रहा हूँ, इसमें से कितनी बात कहाँ तक जाएगी मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन आमने सामने जब चर्चा होती है तो केवल एक तरफा नहीं होती। आप जैसे सवाल कर रहे हैं इसी तरह आम जन का भी सवाल होता है, यह निकम्मी सरकार है, यह अपने आप में सरकार चलाने लायक नहीं है, नीतियाँ गलत हैं। लेकिन आप हमें बताएं कि हमारे लिए अब क्या करें, क्योंकि सरकार कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं होती, जनभावना के अनुरूप भविष्य में जनता की सेवा की जाए। अभी चाहते हैं कि न होने पावे, तो हम लोग का एक कहना है या तो चुनाव होने दो परंपरागत ढंग से, प्रचार भी और मशीन में सभी जाने की सुविधा। लेकिन यदि समझते हो कि प्रचार संभव नहीं है, ये आप समझते हो कि घर बैठे हम बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे, अफसरों के माध्यम से सारे बैलेट पेपर पर मुहर लगवा करके हम छीन लेंगे, इस तरह में तो सब देख रहा है। अभी कोरोना के चलते आप ही और हमारा आज कोरोना के लॉकडाउन के चलते जो हमारा रूटीन है नॉर्मल डिस्टर्ब लॉकडाउन हुआ, तो लॉकडाउन जिस आधार पर करते हो तो लॉकडाउन चुनाव के वक्त भी यदि लॉकडाउन में चाहोगे फर्जी चुनाव करना, उसको हम लोग को सख्त कराया है। जनता के बीच में परंपरागत चुनाव का जो तरीका है प्रचार का, लोगों से संवाद का, क्योंकि हमारी मान्यता है यदि संवाद नहीं तो लोकतंत्र। सर एक चीज़ और है सर कि आज तेजस्वी जी ने फिर से लोगों से ये अपील की है, नेताओं से ये अपील की है कि एक मंच पर आए, आप करें। तो क्या लगता है कि इस तरह की जरूरत है अभी? तो आप ही बताएं, रोज हमसे बात होती है, बात ये तो लगातार बात चलता रहता है। एक बात भूलना मत, अपने मित्र परिवार से भी आप प्रतिदिन बात करते हैं। ऐसा नहीं कि बात करते हैं इसलिए कि पार्टी में कोई या परिवार में जुड़ाव है, सतत क्रिया, ये सतत क्रिया चलती रहती है। हमारी एकता है, लेकिन एकता बनी रहे, क्या मात्र नहीं करेंगे, क्या हम सो जाएं, क्या हम बैठ जाएं? और जो अभी आपके सामने है ना, लूट करके हमारे यूनिवर्सिटी के चले गए, उनसे भी तो सजग रहना है ना, कहाँ मतभेद कांड करेगा, कहाँ गंदगी फैलाएगा, इस पर सचेत भी रहना है, सावधान भी रहना है। आप लोगों को सचेत और सावधान अपने लोगों को भी करते रहना है। इसका मतलब ये नहीं कि मतलब लालू जी अक्टूबर में बाहर आ रहे हैं, चर्चा हुई कि लालू जी अक्टूबर में बाहर आ रहे हैं। क्या कर रहे हैं बाहर? लालू जी अक्टूबर में खुद के जेल से बाहर आ जाएंगे। कानून तैयारियां कानून की प्रक्रिया में है। हमेशा हम लोग कानून को मानने वाले हैं। लालू जी ने हमेशा कहा कि न्यायपालिका, माननीय न्यायपालिका पर मुझे विश्वास है, और वो विश्वास आज भी हम क्यों तोड़ेंगे? क्योंकि यदि न्यायपालिका न हो, विधायिका न हो, लोकतंत्र न हो, संविधान न रहे, तो गरीब आम आदमी रहेगा कहाँ? इसलिए हम तो संवैधानिक संस्था मर्यादा में रहे और मर्यादा को जो काम करे, ये जरूर हम लोग उम्मीद करते हैं पिछली बार से ज़्यादा। अरे एक सवाल होगा तो मैं जवाब। क्या उम्मीद है लालू जी को लेकर आपने? जी, लालू जी को लेकर क्या उम्मीद है? लालू जी क्या उम्मीद है बाहर आएंगे? लालू जी को बाहर रहना ही चाहिए, लेकिन जो भयभीत है उनको नहीं आने देगा। अच्छा, लालू जी किसी अपराध में जेल में बंद नहीं क्या? इस देश के सेक्युलरिज्म, समाजवाद की और संविधान की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ने के चलते गरीब, कमजोर, अनाथ, ग्रामीण, मजदूर, किसानों के लिए वो जेल के अंदर बंद है। और मालूम है कि ये लालू जी यदि ये बाहर आएंगे तो ये जो धार्मिक उन्मादी है इनको कई जगह नहीं मिलेगी। हमें नहीं लगता है कि मैं अपनी बात कह रहा हूँ कि जो इनको आने, ठीक है, लेकिन लालू जी तो लोगों के दिलों में बसते हैं, करेंगे क्या ये लोग? ठीक है सर। पिछले बार से क्या पार्टी ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी? आरजेडी पिछले बार से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी? पिछली बार से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी? हम जानकारी की तैयारी मुझे लगता है समय से पहले। अच्छा, ये वर्षा हो रहा है, आपके खेत में कितनी फसल होगा बता दीजिएगा। लेकिन खेत को रोपेंगे, आप मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, तो कल की बात है। अभी तो अपने हम लोग चर्चाओं, हर लोग अपने 243 सीट पर इंतजाम कर रहे हैं, हर लोग।
और इसी 243 में इनकी जहाँ क्षमता होगी एक दूसरे से मिलजुल करके लड़ेंगे। लेकिन याद रखिए, उम्मीदवार किसी पार्टी का हो, लेकिन हर पार्टी 243 सीटों पर अपने लोगों के लिए मिले। मांझी जी रहेंगे आप लोगों के साथ? आप हैं कि नहीं हम लोग के साथ? हम लोग क्या कर अभी आप हम लोग के साथ हो तो सब हम लोग के साथ। धन्यवाद। बुधवार को अमरपुर नगर निगम दफ्तर के सामने मजदूरों द्वारा शांतिपूर्ण हड़ताल किया गया। मजदूरों द्वारा आरोप लगाया गया कि शिवम एजेंसी एवं जीवन ज्योति एजेंसी निर्धारित मजदूरी से कम देता है उन लोगों को। अभी मजदूरी की रकम 266 रुपये कर दिया गया है, परंतु उन्हें अब भी पुराने दरों पर 210 रुपये दिया जाता है, जिससे इस महंगाई में अपने जीवन यापन के लिए काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हड़ताल में वे लोग पूर्ण राशि के भुगतान की मांग कर रहे थे। मौके पर जगदीश मेहतर, नवल मेहतर, गोविंद मेहतर, मिथुन, आसिम मांझी, कृष्णा मेहता, शुक्र मेहतर एवं अन्य मजदूर मौजूद थे। तत्काल समझा बुझाकर हड़ताल को समाप्त करवा दिया गया है। संवाददाता आलोक आनंद की रिपोर्ट। भागलपुर, नवगछिया, सुल्तानगंज एवं कहलगांव के शहरी क्षेत्रों में लॉकडाउन का असर देखने को मिल रहा है। ज़्यादातर दुकानें बंद है। आपको बता दूं कि जिलाधिकारी प्रणव कुमार के आदेश पर भागलपुर के शहरी क्षेत्रों में बढ़ते कोरोना के प्रकोप को देखते हुए 9 से 17 जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई है। इस बाबत एसएसपी आशीष भारती एवं डीएम प्रणव कुमार ने प्रेस वार्ता बुला आम लोगों को सूचित किया है। तारीख की सुबह 6 बजे तक ये तथाकथित जो हम लोग प्रतिबंध लगा रहे हैं, ये प्रतिबंध प्रभावी रहेगा और इसमें दुकानों के खुलने का समय भी निर्धारित कर दिया गया है। विशेष रूप से 2 चीज़ों के दुकानों के खुलने की बात आती है, किराने की और सब्जी की। इसके अतिरिक्त अन्य दुकानों के खुलने के समय पर कोई प्रतिबंध नहीं है, जो दवा की दुकानें हैं। बाकी सभी तरह की दुकानें बंद रहेंगी। सिर्फ जो एग्जेम्प्टेड श्रेणी है वो सब्जी की दुकान है और आपको किराने की दुकान है, उसका भी टाइमिंग फिक्स कर दिया गया है, सुबह 6 बजे से 10 बजे तक और शाम के 4 बजे से 7 बजे तक। जैसा कि एसपी साहब ने कहा और उसको हम लोग भी रिपीट की, यह स्वतः स्फूर्त होना चाहिए। सभी लोग इससे वाकिफ़ हैं, किसी एक व्यक्ति से ये संबंधित नहीं है। इसलिए हम लोग पूरे आम आवाम से अपील करते हैं, जनता से, लोगों से अपील करते हैं कि इसका स्वतः स्फूर्त रूप से इसका अनुपालन हो, न तो हमें प्रयास करना पड़े, न किसी तरह की दंडात्मक कार्रवाई करने की आवश्यकता पड़े। यह हम लोग चाहेंगे कि यह स्वतः स्फूर्त सभी लोगों के द्वारा यह किया जाए, ताकि ये जो कोरोना का संक्रमण है, इसके चलते जो परेशानियां हैं, जो परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं, इसका मिलजुल करके हम लोग इसको दूर कर सकें, इस पर काबू पा सकें। इसके लिए अनिवार्य है कि सभी लोगों का पूरी तरह से सहयोग करें। सरकार का निर्णय है कि जो जरूरी सेवाओं के लिए भी लोग बाहर निकलेंगे, उनमें भी मास्क 100% प्रयोग किया जाना है और मास्क का प्रयोग नहीं करने की स्थिति में शास्ति देने का भी प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत 50 रुपये का फाइन किया जाना है और लगातार कल से कार्रवाई भी मजिस्ट्रेट और पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से चलाई जा रही है। कुछ प्रतिष्ठानों को भी बंद कराया गया है। इसके अंतर्गत किसी भी प्रतिष्ठान में जो कि एग्जेम्प्टेड श्रेणी में है और उसमें भी ये पाया जाएगा कि इन निर्देशों का अनुपालन नहीं हो रहा है, तो उन प्रतिष्ठानों को भी अलग से पुनः बंद करा दिया जाएगा, यद्यपि वे आवश्यक सेवाओं की ही क्यों न हो। तो हर एक हाल में मास्क का प्रयोग किया जाना है और इसके अतिरिक्त यह भी निर्देशित किया गया है कि परिवहन के भी जो साधन हैं, उन साधनों में भी मास्क का प्रयोग, जो भी सार्वजनिक परिवहन के साधन है उसमें मास्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाना है। इस जो कंटेनमेंट अवधि जो हम लोग 1 सप्ताह का कर रहे हैं, ये कल हम लोगों ने निर्णय लिया था कि 5 दिन का हम लोग करेंगे, 4 दिन का करेंगे, लेकिन इसको बढ़ा करके हम लोग 5 दिन तक के लिए कर रहे हैं, जो कि 9/7/20 के पूर्वाह्न से, यानी कि कल सुबह 6 बजे से 13 जुलाई के 6 बजे तक सुबह तक ये प्रभावी रहेगा। और इसके अंतर्गत जो विभिन्न कार्यक्रम हैं उसके बारे में जो कार्यक्रम पहले से निर्धारित हैं, पूर्व निर्धारित हैं, चाहे शादी हो, किसी तरह की कोई कार्यक्रम पहले से हो, तो उसमें कंसर्न थाना को सूचना दे करके संख्या के बारे में सूचना और सहमति करते हुए ही कोई भी कार्यक्रम आयोजित किया जाना है।
इसके बारे में भी स्पष्ट रूप से सभी को निर्देश दिया जा रहा है। बैंक की सेवाएं ये सब खुली रहेंगी। इसके अतिरिक्त जितने भी कार्यालय हैं वो बंद रहेंगे। जो कार्यालय खुले रहेंगे उसका भी डिटेल हमने बता दिया कि उसमें जिला प्रशासन उसका सूची हम लोग ले और जिला प्रशासन पुलिस होमगार्ड ये सारे क्षेत्र एवं अन्य नगर निकाय इकाइयों में सभी दुकानें, सभी प्रतिष्ठान, सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेस सभी बंद रहेंगे। कुछ चीज़ों को जो अपवाद के रूप में चिन्हित किया गया है वह है निजी एवं सरकारी क्षेत्र में चिकित्सा सेवा, दूरसंचार सेवा, बैंकिंग एवं एटीएम सेवाएं, दूध, डेयरी एवं डेयरी से संबंधित प्रतिष्ठान, खाद्यान्न एवं किराने के प्रतिष्ठान, फल सब्जियों की दुकानें, दवा की दुकान, पेट्रोल पंप, पोस्ट ऑफिस, ई कॉमर्स की सेवाएं और इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया, इनको एग्जेम्पशन की सूची में रखा गया है और इसके अतिरिक्त सभी चीज़ें बंद रहेंगी। इस पूरे शहरी क्षेत्र में किसी भी तरह के वाहन भी, सार्वजनिक वाहन या निजी वाहन भी नहीं चलेंगे और सब्जी और दो चीज़ों के दुकानों के खुलने के समय भी निर्धारित किया गया है। उसका समय भी हम लोग आपको बता देते हैं। समय भी निर्धारित किया गया है। सब्जी की जब दुकान खुलेगी और किराने की दुकान खुलेगी वो 6 बजे सुबह से लेकर 10 बजे सुबह तक और फिर शाम में 4 बजे से 7 बजे तक सब्जी की दुकानें और किराने की दुकानें खुली रहेगी। यानी कि दिन में 10 बजे से लेकर 4 बजे तक कोई दुकानें भी नहीं खुली जाएंगी, सारी दुकानें बंद रहेंगी। लोगों को जानकारी दी गई है और जॉइंटली हमारे और एसपी साहब के द्वारा मजिस्ट्रेट और फोर्स की प्रतिनियुक्ति की गई है और इसके अतिरिक्त एसपी साहब के द्वारा लगातार इसकी समीक्षा की जा रही है और इसको पूरा इन्फोर्स कराने की पूरी चौकस व्यवस्था की गई है। इसके साथ से चाहेंगे कि 16 तारीख की सुबह 6 बजे तक शहरी क्षेत्र में, भागलपुर के शहरी क्षेत्र में लॉकडाउन पूर्ण लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इसके लिए जो स्थान चिन्हित कर लिया गया है जहाँ पे पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जा रही है और साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण स्थानों पे मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की जा रही है। साथ में जो सभी वरीय पुलिस पदाधिकारी अपने अपने क्षेत्र में भ्रमणशील रह करके यह सुनिश्चित कराएंगे कि इसका सख्ती से पालन हो और जिनके द्वारा यह पालन नहीं किया जाएगा उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही साथ मैं लोगों से अपील भी करना चाहूँगा कि अभी जो कोरोना है उसका जो प्रकोप है वो लगातार बढ़ते जा रहा है, इसलिए स्वयं से यह जरूर इसको सुनिश्चित करें कि जो जिला प्रशासन के द्वारा जो यह आगे की कार्रवाई या आगे का जो दिशा निर्देश दिया गया है उसको सख्ती से पालन करें ताकि आप अपने आप की और अपने पूरे परिवार और समाज की सुरक्षा कर सकें।